ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं वेस्ट एशिया के हालात की। अब तक ईरान होर्मुज से टोल वसूलने और मोटी कमाई करने का प्लान बना रहा था, लेकिन खुद को होर्मुज का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाले ट्रंप भी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। ट्रंप ने पहले होर्मुज में फीस वसूलने का ऐलान किया और फिर यू टर्न लेकर इसे निवेश करने के समझौते तक लेकर चले गए। शब्द भले ही बदल गए, लेकिन अर्थ यही है, मायने यही है कि अमेरिका होर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर मोटा मुनाफा चाहता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया के तेल कारोबार पर नियंत्रण और भारी मुनाफे की प्लानिंग कर चुके हैं। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग की स्थिति बनी हुई है। ईरान एवाज में अमेरिका की बमबारी की खबर। जोरदार धमाकों से दहला एवाज इलाका, अहम ठिकानों को टारगेट करके अटैक किया गया। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से 7वें दिन भी स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, 7वें दिन भी जंग की यही स्थिति, और अभी क्या लग रहा है, ये जो आपस में तनातनी है या फिर कहे एक दूसरे पर बमबारी हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, स्थितियां बनी रहेंगी 60 दिनों तक? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ चल रहा है, सब बातचीत भी और दूसरी तरफ हमले भी। जी मोनिका जी, ये बहुत ही चिंताजनक है कि जिस तरह से अब फिर से युद्ध चलना शुरू हो गया है और 7 दिनों से ये लगातार बमबारी दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं। जैसे को तैसा वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसे में तो तेल के दाम बढ़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे और ऊर्जा संकट फिर से गहराने की संभावना पूरी दिख रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति तो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब आर और पार की लड़ाई दिख रही है। जब तक ईरान नहीं मानेगा, बातचीत के लिए एमओयू को नहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, उस पर अटैक जारी रहेगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट वहां के जो पुल हैं, वहां के जो पावर स्टेशन हैं, वहां के जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, मतलब सिविलियन एरियाज को भी वो अटैक करने की बात कह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे भी ईरान नहीं माना तो तेल और गैस के ठिकानों पे भी अटैक करने से अमेरिका नहीं चुकेगा। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए भी अब एक करो या मरो वाली स्थिति दिख रही है, क्योंकि उसको तो लगता है कि हॉर्मुज ही अब उसके लिए सब कुछ हो गया है और इसलिए हॉर्मुज पे वो दबाव बना के रखना चाहता है। और चूंकि ज्योग्राफी उसके साथ है, भूगोल उसके साथ है और उसकी अपनी जो कह लीजिए एक मानसिकता वैसी है जिहाद वाली, तो वो कोशिश करता है कि ये गाहे बेगाहे अटैक करके हॉर्मुज को कंट्रोल में रखे और किसी तरह। लेकिन बातचीत के रास्ते अभी ना ईरान ने बंद किए हैं ना अमेरिका ने बंद किए हैं। तो बातचीत भले ही सकड़ा हो गया है वो दिखने में अभी, लेकिन थोड़ी उम्मीद लगती है कि शायद बातचीत फिर से होगी, क्योंकि साइड में बैक चैनल में कुछ ना कुछ चल रहा है। जी, और मनोज जी, कहीं ना कहीं ईरान को यह भी पता है कि अगर वो दावा नहीं ठोकेंगे और उस पर तो अमेरिका कर लेगा काम। ये ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री अप स्पेस रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका के इरादे साफ तौर पर जगजाहिर हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और उनके पास भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि वर्ल्ड ऑर्डर को जो है बनाए के रखे, मार्केट को स्थिर रखे, क्योंकि सभी देश जो है वो अमेरिका की ओर ध्यान दिया हुआ है। और जिस तरह से सर ने कहा कि जोग्राफिकल कंडीशन इस तरह से ईरान का है कि अब अमेरिका उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी एक दबाव है और इस युद्ध में जो है चाइना नहीं चाहता है कि ईरान हारे और रशिया भी नहीं चाहेगा और अमेरिका तो चाहेगा नहीं कि अमेरिका खुद हार जाए। तो ये ऐसा वार है जिसमें कोई हार नहीं चाहता है और किसी न किसी रूप में एक डिस्ट्रक्शन होगा और हो ही रहा है और आने वाले समय में ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक होप है कि आने वाले समय में फिर से वार्ता शुरू हो, ताकि मार्केट जो एक दबाव फेस कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल का जो रेट है ये 10% बढ़ गया है, तो इसको भी स्टेबलाइज आने वाले समय में सभी कंट्रीज का ध्यान इस पे ज़्यादा है कि स्थिर रहे। और हालांकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एक ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि हाईली ऑयल जो है डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, और इससे जो है वहाँ पे भूखमरी या जो भी इस तरह के इश्यूज हैं वहाँ पे वो बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि अमेरिका का आगे क्या रुख रहता है। हालांकि अब तक का जो अप्रोच रहा है ईरान का वो डिफेंसिव रहा है, एग्रेशन में नहीं रहा है, और अमेरिका ही डिसाइड करता है कब टॉक होगा और कब वो
कब सीज फायर होगा, कब सीज फायर नहीं होगा, कब बातचीत होगी। देवनाथ जी, अब ईरान को झुका तो नहीं पाया अमेरिका, हम ये शुरू से देख रहे हैं, और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बातचीत के लिए भी पेशकश हो रही है और अटैक्स भी हो रहे हैं। अब क्या अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी बाकी है जो वो ईरान को कन्विंस कर ले या ईरान को झुका ले? क्योंकि अगर पैटर्न नहीं चेंज होगा तो क्या ही बदलाव आएगा? फिर तो स्थितियां वैसी ही जैसे शुरू में थी। जी हाँ मोनिका जी, अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि बॉम्ब गिरा कर वो ईरान को झुका नहीं पाया है। विडंबना देखिए, अमेरिका ने इजराइल के बिहाफ पर ये युद्ध चालू किया था, ये बोलकर कि न्यूक्लियर बम बना रहा है ईरान, 400 किलो यूरेनियम जो है वो ईरान से छीन कर अमेरिका ले जाएंगे। वो सब अब पृष्ठभूमि में चला गया है। और विडंबना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी तक खुला हुआ था, ईरान ने तो कभी कुछ नहीं उसको बंद किया 28 फरवरी के पहले, अब उसको खोलने के लिए सबसे बड़ी बात हो गई है। मोनिका जी, एक ही ऑप्शन है अमेरिका के पास कि जो मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो 5वां बिंदु है, अमेरिका उसको ईमानदारी से लागू होने दे। 5वें बिंदु में एकदम साफ साफ लिखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? ईरान और ओमान। तो अमेरिका क्यों वहां पर इंटरफेयर कर रहा है? वहां पर इंटरफेयर करके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरफेयर करके अमेरिका खुद ही एमयू के जो 5वां बिंदु है उसका जो मूल भाव है उसको बिगाड़ रहा है। तो बातचीत चलनी चाहिए, जल्दी चलनी चाहिए। अमेरिका को ईमानदारी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के ऊपर और ईरान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर सिंह, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो अमेरिका को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उनके इनर पॉलिटिक्स या फिर उनके इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं, क्या उसकी वजह से कोई बदलाव ट्रंप के रवैये में या अमेरिका के रवैये में आएगा जो बातचीत का रुख मोड़ेगा या उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए मोनिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका का, निश्चित रूप से वो एक फैक्टर तो है, क्योंकि अमेरिका में भी गैसोलीन की प्राइस बढ़ी है और उससे वहां महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो जनता तो वहां नहीं चाहती, और राष्ट्रपति ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी और युद्ध की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी पहले से काफी गिरी है। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक चिंता की बात तो है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसलिए वो बातचीत अभी भी क्लोज नहीं कर रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का, उसमें वो फिर से पुरानी बातें कहते चल रहे हैं कि अमेरिका दूसरे के लिए अब युद्ध नहीं लड़ेगा या अमेरिका बाहर अपनी सेना नहीं भेजेगा, और ये युद्ध तो हम चाहते भी नहीं थे, लेकिन सबों ने चाहा तो हमने फिर उसको हामी भर दी। तो अमेरिका के अंदर एक डिवीजन विद इन जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी है उसमें भी दिख रहा है। डेमोक्रेट्स तो डिवाइड पहले से हैं, अमेरिका की जनता में भी डिवीजन है, वहां के जो हालात हैं और पॉलिटिकल जो माहौल है, ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप पे प्रेशर डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। कहीं ना कहीं वही राष्ट्रपति ट्रंप को एक समझौते की ओर मुखातिब करता है, लेकिन दिक्कत है कि वो इंस्टिंक्ट पे ज्यादा काम करते हैं, इंटेलिजेंस पे कम करते हैं, अपने मूड से वो ज्यादा एक्शन और रिएक्शन दे देते हैं। देखिए ना, तुरंत में बदलते हैं अपने स्टेटमेंट को। हॉर्मुज के गार्जियन बने रहेंगे 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के, लेकिन यहाँ पे अब वो उगाही की कभी बात करते हैं, कभी करते हैं कि भाई नहीं हम सुरक्षा देंगे लेकिन हमें डील और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस तरह के बचकाना, मैं कहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पकड़ भी इस युद्ध में कमजोर हुई है, उनके इमेज को भी क्षति पहुंची है। बिल्कुल मनोज जी, और इसके साथ साथ जो इलेक्शंस होने, मिड टर्म इलेक्शंस, वो भी तो कम से कम अभी माना ये 60 दिन की टाइमलाइन शायद काम ना करे, या दूसरी जो टाइमलाइन डोनाल्ड ट्रंप देते रहेंगे, क्योंकि अभी ये रुकेगा नहीं। अभी देखिए ना, अगले हफ्ते उन्होंने कह दिया कि अगले हफ्ते में ऐसे भीषण अटैक कर देंगे ईरान पर कि ईरान पानी नहीं मांगेगा। सो ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन से पहले तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये शिट किया, मैं शिट ही कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद उसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है। सो ये सब कुछ क्लीन होगा, साफ होगा, इसका रिजल्ट आएगा।
उनका एक जो माँ का सपोर्टर है उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि फिर से उन्होंने जो है ईरान पे हमला कर दिया, क्योंकि एक इजरायली लॉबी तो था ही वहाँ पे। जिस तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में जो जिस तरह का स्टेटमेंट आया आया था, तो ऐसा लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से शुरू किया। हालांकि सबसे पहले ईरान ने ही जो है शुरू किया था 2 शिप पे हमला करके। और इस युद्ध में इस बार का जो चल रहा है इसमें इजराइल का रोल जो है बहुत कम दिखा जा रहा है। जिस तरह से हम लोग देखते थे कि जब युद्ध होता था तो ईरान भी इजराइल पे भी हमला कर देता था, लेकिन अभी जो है हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो एक होप है कि चूंकि इजराइल का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो जिस तरह इंटेंसिटी से जो है लेबनान पे स्पेशली जो है साउथ लेबनान पे हमला कर रहा था इसराइल, वो भी उस इंटेंसिटी से नहीं है। तो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मौका हो सकता है कि फिर एकाएक इसी तरह का कुछ अनाउंसमेंट कर दे कि हम टॉक करने के लिए तैयार हैं, और फिर पाकिस्तान को भेजे और कतर को भेजे कि फिर से इनिशिएटिव लिया जाए। जी क्योंकि इसका सोल्यूशन होने वाला है नहीं, कोई नहीं कोई जीतेगा नहीं कोई हारेगा। अल्टीमेटली एक टॉक ही है जो इसको सोल्यूशन ला सकता है, और वर्ल्ड को कैसे इंगेज करे, एक टॉक के थ्रू ही जो है वर्ल्ड को भी इंगेज कर सकता है। जी और बातचीत के द्वारा ही जो है जो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बातचीत ट्रम्प से ही चाहता हल है निकलेगा, कि लेकिन ये बातचीत सही दिशा में नहीं हो रही है और इस बातचीत का कोई असर रिजल्ट अभी फिलहाल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो क्या कुछ होगा? ये जो बैक चैनल से बातचीत चल रही है कि दूसरी तरफ अटैक्स भी लगातार हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, 7वां दिन अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, और ये भी कह दिया ट्रम्प ने कि अगला हफ्ता तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी ईरान की। जो वहाँ के रिहायशी इलाके उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा, बिजली संयंत्रों को भी अटैक किया जाएगा, जो स्ट्रक्चर वहाँ के रिहाइश द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें निशाने पर लिया जाएगा। ऐसे में क्या ये स्थितियाँ और ज़्यादा अगर एक तरीके से देखें एस्केलेट करेंगी, या फिर ईरान पर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। ईरान के चाबार में भी हवाई हमला हुआ है, अमेरिकी सैनिकों ने बमबारी की है, जोरदार धमाकों से दहला चाबार, अहम ठिकानों को टारगेट कर अटैक किया। ईरान के चाबार की स्थिति बता रहे, यहां भी एयर स्ट्राइक हुई है अमेरिका द्वारा, और जोरदार धमाकों के बीच चाबार दहलाए, अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। अमेरिकी सैनिकों द्वारा यहां पर बमबारी की गई है, और लगातार यही स्थिति जो है पिछले 7 दिनों से देखने को मिल रही है। एक के बाद एक कई अटैक्स, एयर स्ट्राइक मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में जहां जहां भी अमेरिकी बेस है वहां से ईरान को निशाने पर लिया जा रहा है। ईरान के जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, रणनीतिक रूप से ईरान के लिए जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उन्हें अमेरिका द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है ताकि चोट पहुंचाई जा सके और ईरान पर दबाव बनाया जा सके, और ये दबाव काम आएगा बातचीत की मेज पर। चाबार पर हमले का नया वीडियो जारी हुआ है। केशव द्वीप पर भी मिसाइल अटैक हुआ है, अमेरिका का चाबार पर हवाई हमला, और इस हमले का एक वीडियो जो है वो सामने आया है। चाबार रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, और यहां पर भी किस तरीके से ईरान पर किस तरीके से अमेरिका ने बमबारी की है वो तस्वीरें जो है सामने आई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार जो कि इस बात की तस्दीक कर रहा है कि चाबार पर हमला हुआ है अमेरिका द्वारा, और जहां जहां भी सैन्य रूप से ईरान के लिए महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, रणनीतिक रूप से ईरान के लिए महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उन्हें अमेरिका द्वारा चिन्हित करके निशाने पर लिया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन पर अटैक कर रहा है। तो ये एस्केलेशन लगातार 7 दिन से चल रहा है। एक तरफ 60 दिनों की बातचीत, दूसरी तरफ ये एस्केलेशन। ईरान के 5 इलाकों में बमबारी की खबर है। केशव द्वीप पर भी मिसाइल अटैक, कई जगह धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है, विस्फोट की आवाज सुनी गई है। ईरान के 5 इलाकों में बमबारी की खबर आ रही है। केशव द्वीप पर भी मिसाइल अटैक हुआ है, और भी कई इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और अटैक किए गए। कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है।
बंदर अब्बास और सिरिक में भी अटैक हुए हैं। अमेरिका ने दोनों जगह मिसाइल दागी है। बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो अलग अलग जगह, अलग अलग ठिकाने आपको बता रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। इसमें केशम द्वीप का भी जिक्र है। इसके साथ बंदर अब्बास, सिरिक में भी अटैक हुए हैं। चाबार में भी अटैक किए गए हैं। ये तमाम इलाके जहां पर अमेरिका ने मिसाइल दागी है, बमबारी की है। और वहीं मिडिल ईस्ट में कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मिसाइल दागी है, ईरान के अहम ठिकानों पर प्रहार किया है। कुवैत से ईरान पर 6 मिसाइल से अटैक हुए। इराकी एयर स्पेस से ईरान पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुवैत से भी ईरान पर मिसाइल अटैक। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मिसाइल दागी है। ईरान के अहम ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है ताकि ईरान को चोट पहुंचाई जा सके और ईरान पर दबाव बनाया जा सके ताकि ईरान अमेरिका के आगे घुटने टेक दे, उसकी शर्तों को मान जाए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त फिलहाल ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अपना नियंत्रण हटाने के लिए ईरान मान जाए, टोल वसूली ना करे। और ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब भी सामने आया है। इस बमबारी के बीच इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला। अब देखिए, जवाबी कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। अभी तक हम बता रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों को निस्तेनाबूद कर रहा है, तबाह कर रहा है। तस्वीरें आ रही हैं। अब ईरान भी अमेरिका को बारूदी जवाब दे रहा है। उसी भाषा में इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। तो ये जवाबी हमले दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से बैक चैनल बातचीत भी चल रही है और अटैक्स भी किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो उसके बाद मिडिल ईस्ट किस तरीके से सुलगेगा और ये स्थिति क्या हो जाएगी। यानी 2 ऑप्शन है, या तो बात करो या फिर वार करो। इरबिल में ईरानी हमले जारी है। ईरानी हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। इरबिल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ईरानी हमले के बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इरबिल में ईरानी हमले लगातार हो रहे हैं। ईरानी हमले के बाद धुएं का गुबार। इरबिल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। देखिए, ईरान पहले कह चुका है कि उसकी मिडिल ईस्ट के देशों से सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहां जहां भी अमेरिकी बेस है उन जगहों पर निशाना साधेगा ईरान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।